गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपना एक अच्छा सा टॉपिक, जॉइंट वेंचर। इस टॉपिक के बारे में एक भ्रम बहुत टफ है ना, एक्चुअली देखने में लगता है, लेकिन हम इसको कुछ अलग स्टाइल से करेंगे तो शायद टफ नहीं रहेगा। जॉइंट वेंचर नाम से कुछ समझ में आ रहा है? जॉइंट वेंचर, मिलके बिजनेस करना, या यूं कह सकते हैं कि दो डिफरेंट वेंचर जॉइंटली एक नया वेंचर चला रहे हैं। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। सुना सुना सा लग रहा है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। तो कब से पढ़ रहे हैं इतने दिनों से? पार्टनरशिप पार्टनरशिप। हाँ, तो इट इज सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। इट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप where two or more persons or two or more organization or two or more venture comes together and form a new venture. बट जब ये सेम पार्टनरशिप जैसा है तो ये अलग क्यों है? तो ये पार्टनरशिप से कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंट है, कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंट है, और उसी वजह से इसको एक सेपरेट टॉपिक की तरह हम स्टडी करने वाले हैं। मेन डिफरेंस पहले इसको वहीं से समझना शुरू करते हैं कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी, टू और मोर पर्संस जॉइंटली रनिंग अ बिजनेस, दैट इज सिमिलैरिटी। प्रॉफिट ऑफ दिस वेंचर विल बी शेयर्ड बाय सच टू और मोर पर्संस, दैट इज सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें और पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप का मोटिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। बिजनेस शुरू किया है, लंबे टाइम तक रन करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, सालों साल चलाएंगे, बंद नहीं करेंगे। बट जॉइंट वेंचर का मोटिव, एक स्पेसिफिक काम के लिए दो लोग साथ में आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, काम खत्म, वेंचर खत्म। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइम। पार्टनरशिप लॉन्ग पीरियड एस्पेक्ट, जॉइंट वेंचर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट पीरियड एस्पेक्ट। हो सकता है 20 दिन का वेंचर हो सकता है 2 महीने का वेंचर हो, 2 महीने बाद काम खत्म, वेंचर खत्म, और हो सकता है 1 साल से ज्यादा भी थोड़ा बहुत चल जाए। यह सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। थर्ड बड़ा डिफरेंस, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के लिए हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग। लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए हम करते हैं मिनिमम अकाउंटिंग। जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक वेंचर, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है, स्पेसिफिक काम के लिए बना है। काम खत्म होने के बाद वेंचर बंद होने वाला है, 20 दिन 25 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना चलने वाला है। अब 6 महीने के बिजनेस के लिए अब प्रॉपर वे ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, वो पॉसिबल, इसलिए हम इसके लिए करते हैं मिनिमम अकाउंटिंग। कम से अकाउंट्स बनाने हैं, कम से कम एंट्रीज करनी है और फटाफट अपना काम खत्म करना है। ये है 3 सबसे बड़े डिफरेंस। इसलिए जॉइंट वेंचर को सेपरेटली पढ़ना होगा, और जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग के लिए मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, इसमें मिनिमम अकाउंटिंग करनी है, मिनिमम अकाउंटिंग करनी है। अब इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमें 3 डिफरेंट मेथड्स बताए गए, 3 अलग अलग तरह से इसकी अकाउंटिंग हो सकती है। कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है, लेकिन हम 3 तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग किसी भी तरह से करोगे, रिजल्ट आउटकम हमेशा सेम आएगा, आउटकम सेम है। जॉइंट वेंचर को थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए 2 डिफरेंट पर्सन है, 2 अलग अलग पर्सन है, या 2 अलग अलग फर्म है। बेस्ट एग्जांपल बनता है इसका, बेस्ट एग्जांपल बनता है, आप मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एक ए और एक बी।
बी अपने एरिया में अपनी जगह अपने लोकेलिटी में कंस्ट्रक्शन का काम, ए अपने एरिया में अपनी लोकेलिटी में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लेता है, कंपनी काम खत्म करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देता है। ये ए अपना काम कर रहा है, अपना सेपरेटली एक बिजनेस कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहा है। और एट द सेम टाइम बी भी अपने अपने एरिया में अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। दोनों सेपरेटली अपना वेंचर रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, और दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन में। एग्जांपल लेते हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन में। फिर मान लेते हैं यार यहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट निकला, बिड निकला, तो ना ए की कैपेसिटी है, ना ए की औकात है अकेले उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की, ना बी की औकात है अकेले उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की। ये दोनों मिलते हैं, बोले भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, अपना अपना काम तो हम कर ही रहे और करते रहेंगे, ये जो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट आया है इसे अपन को करना चाहिए यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत पैसा बनेगा। तो ये दोनों मिलके एक वेंचर बनाते हैं और उस हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का काम ले लेते हैं मिलके। अब इन दोनों ने मिलके ये जो वेंचर स्टार्ट किया, जिस वेंचर के अंदर ये क्या बना रहे हैं, हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल बनके तैयार हुआ, ये दोनों वापस अपने अपने काम पे, और मीनवाइल भी अपना अपना काम कर रहे हैं, रहेगा। मीनवाइल भी दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। एक ही कोई साइट चल रही है 3-4, वो करता रहेगा ये उधर भी काम, और इधर आके हॉस्पिटल का काम भी देखेगा, किसके साथ, बी के साथ। बी अपना अपना काम कर रहा है, उसकी साइट चल रही है, चलता रहेगा, और यहां आके क्या देखेगा, ए के साथ। बी अपने काम की अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा, ए अपने काम की अकाउंटिंग अपनी प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा, लेकिन इस जॉइंट वेंचर की जो मिलके जॉइंटली जो वेंचर खोला इन्होंने, जिसमें ये हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग हमें करनी है। और इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। बात समझ में आ गई? बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे आपके पास। यह हाईवे बना था, जयपुर ब्यावर अहमदाबाद हाईवे, 2 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर बना रही है। एक ब्यावर तक का बना रही है और एक ब्यावर के आगे का बना रही है। प्रैक्टिकली देखो तो और भी बहुत सारी चीजें। मारुति सुजुकी का नाम सुना है? मारुति सुजुकी, अब तो अलग हो गया, अब तो मारुति अलग रह गया। हीरो होंडा नाम सुना है? क्या थे ये एक कंपनी नहीं थी, ये जॉइंट वेंचर था। मारुति सुजुकी, सुजुकी ने दिया टेक्नोलॉजी, मारुति ने किया एम्प्लॉयमेंट, और मिलके व्हीकल बनाने का काम शुरू किया। जॉइंट वेंचर का नाम बन गया मारुति सुजुकी। जब इनके मन में आया कि बस बहुत हो गया, मारुति अलग सुजुकी अलग। कुछ ऐसे व्हीकल थे जो सिर्फ मारुति के नाम से आते थे, कुछ ऐसे थे जो सुजुकी के नाम से आते थे, लेकिन जब मिलके करते थे तो उसका नाम क्या रखते थे, मारुति सुजुकी। ऐसे हीरो होंडा, हीरो एंड होंडा, हीरो ने टेक्नोलॉजी लिया होंडा से और दोनों ने मिलकर काम किया, हीरो होंडा इंडिया में लॉन्च की। हीरो अपनी बना रहा है, साथ में आती थी हीरो पुक, वो हीरो की गाड़ी थी। हीरो होंडा जॉइंट वेंचर की गाड़ी थी, और होंडा वो होंडा की गाड़ी थी, वो होंडा की अलग से गाड़ी थी, ये जॉइंट वेंचर था। अलग हो गए, क्या बचा, हीरो अकेला, उसने नाम रख लिया हीरो मोटोकॉर्प। तो ऐसे जॉइंट वेंचर्स के बहुत एग्जांपल मिलते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जॉइंट वेंचर्स थे जो लंबे टाइम तक चले। हम बात कर रहे हैं बहुत शॉर्ट पीरियड जॉइंट वेंचर की, छोटे मोटे काम की बात करें। जैसे हमने ये जो एग्जांपल उठाया है, अब इस एग्जांपल को लेके हम इसकी अकाउंटिंग समझना शुरू करते हैं। सारा स्टोरी से चलेंगे और स्टोरी से आपको अकाउंटिंग, कोई जनरल एंट्री की बात नहीं करूंगा अभी मैं, सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा, जनरल एंट्री बना लेंगे बाद में, क्योंकि हम उल्टा ही चलते हैं। हम पहले लेजर से समझते हैं तो समझ में आ जाती है जल्दी बात, जनरल एंट्री तो बनी जाती है, तो हम वैसे चलेंगे। मान लेते हैं कि यही है कि हॉस्पिटल बनाने के लिए इन दोनों ने, तो पहला मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा हूं,
फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग का नाम है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। नाम क्लियर है? क्या करेंगे सर, ये जॉइंट वेंचर जो बनाया ना हमने, इसके लिए बिल्कुल अलग से बुक्स रखेंगे हम, बिल्कुल अलग से बुक्स रखेंगे। एक छोटा मोटा आदमी उठाते हैं, एक छोटा मोटा अकाउंटेंट उठाते हैं, उसको ये असाइनमेंट दे देते हैं, ये बेटा एक काम कर, हमारा ये जॉइंट वेंचर है, इसका अकाउंट्स बना देना। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कम से कम अकाउंट्स बनाने हैं, कम से कम अकाउंट्स बनाने हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कम से कम अकाउंट्स बनाने। और हमें तो हमारा लास्ट जब वेंचर बंद हो तो हमें अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तुम अपने घर जाना, हम भी अपने अपने घर जाएंगे। इस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस फर्स्ट मेथड में दो अकाउंट हमें बनाने होते हैं। एक बनता है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट, और तीसरा बनता है को वेंचरर अकाउंट। मतलब यहां पे जो लोग साथ में मिल रहे हैं, ए और बी को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स? नहीं, नाम अलग दे दिया, उनको बोलेंगे को वेंचरर। जो मिलके काम कर रहे हैं वो वेंचर बना रहे हैं, को वेंचरर। ठीक है, तो ये जो जॉइंट वेंचर है ये बिल्कुल देखने में आपको लगेगा आपके पी एंड एल, जिससे निकलेगा हमारा प्रॉफिट लॉस। जॉइंट बैंक अकाउंट आपको बिल्कुल दिखेगा आपके बैंक अकाउंट जैसा, और को वेंचरर का अकाउंट आपको बिल्कुल दिखेगा आपके कैपिटल अकाउंट जैसा। अब थोड़ा सा खुश होने लगे कि हाँ ये तो फैमिलियर है, ये तो सुने सुने से नाम आ गए, चलो हाँ ठीक है, नई चीज नहीं खुल रही है, बिल्कुल नई चीज नहीं है। अब स्टोरी पे वापस चलते हैं। ए बी मिलके काम लिया, किस चीज का इन्होंने, हॉस्पिटल बनाने का। कैसा बनता है पता नहीं, लेकिन ठीक है, मेन गेट भी डाल देते हैं। घर झोपड़ी लग रही है, ये लो बड़ा कर दिया हॉस्पिटल को। झोपड़ी के साथ लिफाफा। तो ये जॉइंट वेंचर बन रहा है, ये हॉस्पिटल बनाने का काम चल रहा है। अब यार काम शुरू किया है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, पैसा, कैपिटल, पैसा चाहिए। बोले यार काम शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिला तो सबसे पहले पैसा लगाना पड़ेगा माल मटेरियल खरीदने के लिए। तो दोनों ने मिलके कहा चलो ठीक है। ए ने बोला यार 10 लाख रुपए मेरे पास है, बी बोलता है चल एक काम करता हूं भैया 15 लाख मेरे पास भी है। दोनों ने मिलके 25 लाख रुपए से एक बैंक अकाउंट खोल दिया। ए लाया 10 लाख, बी लाया 15 लाख, दोनों ने 25 लाख रुपए मिलाए और एक बैंक अकाउंट खोल दिया। इस बैंक अकाउंट को नाम दे दिया। ये बैंक किसके नाम पे खुलेगा, ए के नाम पे नहीं, बी के नाम पे नहीं, दोनों के जॉइंट नाम पे। और जॉइंट नाम पे एक बैंक अकाउंट खोल दिया जिसका नाम दे दिया जॉइंट बैंक अकाउंट, और इसमें ये 25 लाख रुपए जमा करो। बोले चलो यहां से काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, सीमेंट, ईंट, पत्थर, आयरन, लोहा, सरिया, मिट्टी विट्टी जो भी चाहिए, ये सब मटेरियल खरीदना है। इन्होंने खरीदा मटेरियल मान लेते हैं 5 लाख रुपए में। फिर खरीदना है, बोले लेबर लाओ, लेबर को पेमेंट करना है, लेबर को पेमेंट किया 5 लाख रुपए का। फिर बोले सर मशीन चाहिए, क्या करें, मशीन खरीद के लाए रेंट पे लाए? बोले यार रेंट पे लिया हो यार, काम खत्म करके निकाल देंगे। ठीक है सर रेंट पे लिया है, मशीन रेंट पे लिया है और मशीन का रेंट था 2 लाख रुपए। और सर एक इंजीनियर भी चाहिए, आर्किटेक्ट, और कुछ ऑफिस स्टाफ भी चाहिएगा। तो चलो अदर एक्सपेंसेस मिला देते हैं, अदर एक्सपेंसेस हो गए 7 लाख रुपए के। कर दिया। ये सारा खर्चा कहां से किया उन्होंने, बैंक में रखे थे लाके मिला के। इन्होंने ये सारा पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना बना हमारा 19 लाख, इस बैंक से सारा पेमेंट कर दिया।
पेमेंट हो गया, पेमेंट कर दिया सर, और पेमेंट करने के बाद ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। इन्होंने बुलाया ओनर को, सर आपकी बिल्डिंग तैयार है, लाओ हमारा पैसा। तो उस हॉस्पिटल के ओनर से इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे हॉस्पिटल के ओनर ने उन्हें, मान लो 28 लाख का एग्रीमेंट था, 28 लाख रुपए पे कर दिया। बाद में एडवांस भी मिलता है, थोड़ा बहुत मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है एडवांस भी, लेकिन अभी मैं सिंपल सिंपल सी बिल्कुल बिल्कुल प्यार से, छोटे बच्चे को रोटी खिलाने से पहले चूर के खिलाते वैसे शुरू करूंगा बिल्कुल, ताकि गल जाए और अंदर चली जाए, उसके बाद थोड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो हॉस्पिटल के ओनर ने इनको 28 लाख रुपए दे दिए। ये 28 लाख रुपए उन्होंने कहां जमा करवा दिए? बैंक अकाउंट। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई? अब शुरू हुई इनकी अकाउंटिंग। बोले सर हो गया काम, अकाउंटिंग करो। ठीक है आ जाओ, क्या करें सर? एक तो पीएनएल बना लो अपना, जॉइंट वेंचर, और क्या करें सर? बैंक अकाउंट खोला था, बैंक अकाउंट बना लो, और क्या करें सर? अपने दोनों के अकाउंट बना लो कैपिटल की तरह, ए बी को वेंचर अकाउंट। स्टोरी समझ में आ गई ना क्या हुआ है? गेम खत्म हो चुका है ना, अब इस गेम की स्टोरी समझ लो। गेम की स्टोरी क्या है? माल बेचने से पैसा कितना मिला? 28 लाख। बिल्डिंग बन गई, बनी हुई बिल्डिंग दे दी ओनर को, ओनर ने कितना पैसा दिया आपको? इस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा कितना हुआ? 19 लाख। जेब में प्रॉफिट कितना बचा? 9 लाख। प्रॉफिट कौन कौन बांटेगा? ए और बी, वो वेंचरर। किस रेशो में? कभी मत भूलना ये लाइन, ना पार्टनरशिप में ना पे। प्रॉफिट पार्टनरशिप में जो पड़ा है वही यहां पे चलेगा, इसलिए भूलना मत। प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा? जो एग्रीमेंट में डिसाइड किया है, नोन एज एग्रीड रेशो। और एग्रीड रेशो नहीं है तो बस पार्टनरशिप की बात माननी है, इक्वल। तो मान लेते हैं एग्रीमेंट नहीं है, तो ये प्रॉफिट ए की जेब में जाएगा और बी की जेब में जाएगा 4.5। ए ने कितना पैसा लगाया था? ए ने शुरू में कितना पैसा लगाया था? प्रॉफिट कितना आया? वापस कितना लेके जाएगा? 14,50,000। बी ने कितना पैसा लगाया था और प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? 19,50,000। ए ले जाएगा 14.5 लाख, बी ले जाएगा 19.5 लाख। वेंचर बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, अपने अपने घर। हो गया खत्म। ये करना है तो आसान है, तो आसान है। मैंने आपको क्या बोला? चैप्टर अच्छा है, लेकिन जब बात करना शुरू करेंगे ना तो बड़े प्यार से चलेंगे, बहुत आसानी से आसान लगेगा। हो गया? यहां तक स्टोरी समझ में आ गई? ये अभी कॉपी करो ना करो, देखते हैं पहले पूरी स्टोरी। ये तो स्टोरी हो गई, और वर्बली अकाउंटिंग हो गई हमारी। तो छोटा सा काम था, वर्बली अकाउंटिंग हो गई। सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं, आ जाइए। सबसे पहला काम क्या हुआ था? बैंक में पैसा आया था। बैंक में पैसा आता है तो बैंक के डेबिट साइड पे जाता है। कौन लाया था? ए लाया था 10 लाख और बी लाया था 15 लाख। ऐसे आया था। बैंक के डेबिट की बात नहीं कर रहे अभी हम। पैसा आता है बैंक के डेबिट में जाता है, डेबिट कौन लाया? जो लाया उसके नाम से, ए के नाम से, बी के नाम से। तो ए की कैपिटल में बाय जॉइंट बैंक 10 लाख और बी की कैपिटल में 15 लाख। चले गए, डबल एंट्री हो गई पूरी। कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं? सिंपल सी चीज। चलो उसके बाद क्या हुआ? खर्चे शुरू हुए। खर्चे शुरू हुए, किसमें लिखना है? पी एंड एल में। खर्चे किस जगह आते हैं? पी एंड एल के डेबिट में। ये लिख दिया पी एंड एल के डेबिट में, मटेरियल, लेबर, मशीन, अदर। अरे रुको, अभी तो बोला मिनिमम अकाउंटिंग। अब यहां पे टू मटेरियल लिखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया? मटेरियल का अकाउंट खुलेगा। टू लेबर लिखूंगा, क्या हो गया? लेबर का अकाउंट खुलेगा। फिर उस अकाउंट को क्लोज करूंगा। नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, फालतू की बात ही नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, मिनिमम अकाउंटिंग करनी है जी। पेमेंट कहां से किया था? बैंक से। यहां पे लिख दो सीधा सीधा टू जॉइंट बैंक। किसका किया था वो बता दो अलग से। मटेरियल, मशीन, अदर।
5 5 2 7, 5 लाख मटेरियल का, 5 लाख लेबर का, 2 लाख मशीन का, 7 लाख अदर, टोटल खर्चा किया सर 19 लाख। एक्सपेंसेस है ना, कहां जाएंगे? ये जॉइंट वेंचर क्या है? एक तरह से डी एंड एल, उसके डेबिट में डाल दिए। पैसा गया कहां से? बैंक में, बाय जॉइंट वेंचर 19 लाख। कोई डाउट? जो भी खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंस हुआ, वो एक्सपेंस पी एंड एल यानी जॉइंट वेंचर के डेबिट में डाल दिया, बैंक के नाम से, बैंक से हुआ था, और बैंक में से पैसा निकला उसके क्रेडिट में डाल दिया। फिर क्या हुआ? पेमेंट आई किससे? ओनर से। ओनर से पेमेंट आई, वो आपके लिए क्या है? इनकम, प्रॉफिट, पी एंड एल के क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? बाय सेल्स। सेल्स का सेल का अकाउंट खोलना पड़ेगा, सीधा सीधा बाय जॉइंट बैंक, साथ में आप चाहो तो स्पेसिफाई, तो ये सेल्स है कितने लाख, और बैंक में पैसे आए तो टू जॉइंट वेंचर 28 लाख। यही किया था। अब जॉइंट वेंचर काम खत्म, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट दिख रहा है जॉइंट वेंचर के हमें? जॉइंट वेंचर में ये 28 लाख, ये 28 लाख, जॉइंट वेंचर में 9 लाख का प्रॉफिट, ए और बी में बांट दिया, 4.5 लाख ए का, 4.5 लाख बी का। 2A to B कहां दे दूं? उनकी कैपिटल के अंदर, को वेंचर अकाउंट के अंदर दे दिया, बाय जॉइंट वेंचर। ये 4.5 लाख तुम्हारे और ये 4.5 लाख तुम्हारे। काम करना ना। अब क्या करना है? ए और बी को पैसा वापस देना है। कितना? ए का कितना बना? ए का बना सर 14.5 लाख और बी का बना 19.5 लाख। ये पेमेंट कर दो उसको जॉइंट बैंक से। 14.5, 19.5, ये अकाउंट कहां से किया पेमेंट? तो बैंक में, बाय ए बाय बी, बैंक अकाउंट बी, अकाउंट खत्म। फर्स्ट मेथड खत्म, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स करना है। बताओ, बेबी स्टेप लेके चलेंगे। तो पहला स्टेप चलने में कोई प्रॉब्लम? तकलीफ तो ज्यादा उसी में होती है, पहले स्टेप में तो सबसे तकलीफ होती है। चलना सीख जाते उसके बाद तो भाग भी लेते। तो चलना आ गया यहां पे। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में कोई प्रॉब्लम? क्या करना है? 3 अकाउंट बनाने। कौन से? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को वेंचरर यानी कैपिटल। नाम उसका साथ में ध्यान रखो। जॉइंट वेंचर मतलब पी एंड एल, जॉइंट बैंक मतलब बैंक, और कैपिटल जॉइंट को वेंचरर मतलब कैपिटल। ट्रांजैक्शन जैसे जैसे हो रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन में किसी में भी किसी भी अकाउंट का नाम नहीं लेना है। नाम लेना इन 3 का ही, नाम रखना इन 3 का ही, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और ए बी। इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं खोलने का मुझको। सारी एंट्री इन्हीं में निपटाऊंगा आपस में। डन? चलो चलूं फिर अगले स्टेप पे। अब मतलब एक कदम बढ़ाएं आगे। भैया वो तो लाइफ लॉन्ग का मैटर है यार। उसमें पार्टनरशिप में तो पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक छोटा सा काम थोड़ी कि 20 दिन, महीने भर, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, बंद करके निकल लेंगे। जहां लॉन्ग टाइम गोइंग कंसर्न है वहां पे तो आपको बिजनेस का पूरा अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब चलें आगे थोड़ा सा। अब थोड़ी सी स्टोरी को कॉम्प्लिकेट तो नहीं करते, थोड़ा सा बात बढ़ाते हैं। ए कौन था? कोवेंचर। बी कौन था? और दोनों क्या क्या कर रहे थे? अपना अपना कंस्ट्रक्शन का काम। हॉस्पिटल में बनाते वक्त अचानक से सीमेंट की जरूरत पड़ी, मार्केट में मिल नहीं रही थी। बी ने मेरे गोडाउन में रखी है, मार्केट से कोई बात नहीं, मत मंगवा तो मेरे गोडाउन से भेज देता हूं। बी ने मटेरियल में 3 लाख का मटेरियल तो हमने बाजार से खरीद, बी ने मटेरियल अपने गोडाउन से भेज दिया। बोले रुक भाई, सीमेंट की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत सीमेंट पड़ी है गोडाउन के अंदर, काम नहीं आ रही है, अभी तो काम चलाओ अपना। और बी ने 2 लाख का मटेरियल अपने गोडाउन से लाके डाल दिया। कोई बात, हमारे लिए तो वो क्या है? एक्सपेंस। तो स्टोरी को वहीं से आगे लेके चलते हैं। बी ने मटेरियल अपने यहां से डाल दिया,
फिर मशीन की जरूरत जो ये पड़ी थी ना, ए ने कहा यार मेरी मशीन पड़ी है मेरे पास और अभी मेरे कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं आ रही है, वो मैं ला देता हूं। तो बी बोलता है रुक जा, या चलो आने तो एक एक स्टेप ही लेंगे, मैं एक और एक्स्ट्रा डालने वाला था तो फिर मिक्स होने का टाइम, धीरे धीरे चलते हैं। मटेरियल और आया साइट पे, और ये जो मटेरियल साइट पे आया 2 लाख रुपए का, ये कौन लेकर आया? बी लेके आया। और ये जो मशीन आई थी, ये मशीन कौन लेके आया है? ए लेके आया है। बस इतनी सी बात को आगे खींचते हैं। अब अभी क्या हुआ, यहां मटेरियल मैं बैंक से 3 लाख का कर देता हूं, चलो ठीक है। अब यहां मटेरियल टोटल कितना खर्च हुआ? 3 लाख का कहां से खर्च किया? बैंक से। तो 3 लाख रुपए तो जॉइंट बैंक में। 2 लाख का मटेरियल कौन लाया? बी। तो यहां पे टू बी लिख देता हूं 2 लाख रुपए। बैंक से पेमेंट हुआ तो बैंक लिख दिया, पेमेंट किसने किया तो बी का नाम लिख दिया, और बी का नाम लिखोगे तो बी के यहां पे बाय जॉइंट वेंचर 2 लाख रुपए डाल दोगे। पढ़ा है पार्टनरशिप में, ओनर अपने घर से लाके कुछ डालता है, असेट डालता है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ये उसकी कैपिटल बढ़ा दी। कोई शक? मशीन कौन लाया था? ये मशीन को यहां से निकालो, इसकी जगह क्या कर दो, टू ए, ये मशीन आ गई 2 लाख रुपए की ए से, तो यहां पे ए के अकाउंट में बाय जेवी 2 लाख रुपए। बाकी सारा प्रोसीजर, बाकी और कोई चेंज हुआ ही नहीं। जॉइंट बैंक की जगह ए और बी आ गए। क्या कॉन्सेप्ट मिला? इफ एनी मटेरियल और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय को वेंचरर, तो जॉइंट वेंचर में किसके नाम से लिखेंगे? को वेंचरर के नाम से, और उसकी दूसरी एंट्री किधर हो जाएगी? कैपिटल, यानी को वेंचर के अकाउंट में। बाकी अभी तक कोई प्रोसीजर चेंज नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये 2-3 पॉइंट क्लियर करने के बाद सीधा क्वेश्चन उठाऊंगा इस मेथड का, तब अपने आप समझ में आ जाएगी और गणित। एक और स्टोरी डालते हैं, एक और स्टोरी डालते हैं कि सर मशीन की जरूरत है और हमारे पास किसी के पास भी मशीन नहीं है, हम ये मशीन मार्केट से खरीद रहे हैं, रेंट पे बहुत महंगी मिलती है, हमने ये मशीन खरीद ली। मटेरियल भी पूरा मार्केट से खरीदा है और मशीन भी पूरी हमने मार्केट से खरीद ली। कोई बात नहीं सर, मार्केट से खरीद ली तो 2 लाख की मशीन, यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? कोई चेंज आएगा क्या? मशीन 2 लाख, ये स्टोरी यहीं की यहीं पे है, कोई चेंज नहीं आया। एक नया चेंज कर रहा हूं, मशीन मार्केट से खरीदी है। बाकी क्वेश्चन तो पूरा तैयार था, अभी पता चला मशीन रेंट पे नहीं लाए थे, मशीन कहां से खरीदी? मार्केट से। काम खत्म हो गया, जॉइंट वेंचर बंद होने लगा। सर बंद कहां कर रहे हो, मशीन पड़ी है, इसका क्या करेंगे? सेल कर दो। सर खरीदी 2 लाख में, बेचने गए, बिकी 1.5 लाख की, क्या मतलब? अपने आप चला जाएगा ना, P&L में लॉस हो गया तो। मेरे को क्या मतलब है, किस चीज से मतलब है? मशीन से मतलब है क्या? हम यहां पे मिनिमम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो मशीन से मतलब नहीं है। मशीन बेची तो हुआ क्या? कैश आई, और जो मशीन बिकने से कैश आई वो हमारे लिए एक तरह से क्या है? इनकम। जब खरीदी थी तो आपने मशीन को क्या मान लिया था? एक्सपेंस मान के पूरी यहां लिख दी थी ना। तो जब बेचेंगे तो जितने में भी बिकेगी वो हमारे लिए क्या है? इनकम। और इनकम मान के पैसा बैंक में जाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दूंगा मशीन बेचती सर 1.5 लाख की। कोई प्रॉब्लम? कोई भी
मशीन जब खरीदी थी उसे आपने पूरे के पूरे को क्या मान लिया था? एक्सपेंस। अब बेच रहे हो तो बेचने से जो मिला सिर्फ उस पार्ट की बात करना, और वो हमारे लिए क्या है? इनकम। मैं असेट मान के नहीं, यहां पे कोई असेट होती ही नहीं है। यहां पे असेट हो सकती है क्या? इसमें जॉइंट वेंचर में असेट हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? गोइंग कंसर्न होता है तो असेट होती है ना। 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए जो होती है वो असेट होती है ना। यहां पे तो जब मशीन खरीदी थी हमने शॉर्ट पीरियड के लिए खरीदी थी, तो जब खरीदी थी तभी पता था ये क्या है? एक्सपेंस। इसलिए पी एंड एल में डेबिट डाल दी थी। वरना यदि ये मशीन खरीदी होती और असेट होती तो पी एंड एल में जाती क्या? बैलेंस शीट में जाती ना। यहां कोई बैलेंस शीट नहीं है, यहां पी एंड एल खर्चा मान के हमने डाल दी। अब बेच दी तो जो पैसा आया वो सारी इनकम, इनकम उठा के डाल दी क्रेडिट साइड पे। क्लियर? अरे यार 1.5 लाख में बेच रहे हो ये मशीन, क्यों बेच रहे हो यार? 1.5 लाख में बिकनी है तो एक काम करो, मैं रख लेता हूं ये मशीन। रख ली है इन्हें कितने में? 1.5 लाख में। तो यहां जॉइंट बैंक की जगह कौन आ जाएगा? भाई ये आ जाएगा, और एक कैपिटल में ली जाएगी। टू जॉइंट वेंचर, डबल एंट्री तो सबको। इसके जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में बाय ए लिखा है तो ए के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर लिखेंगे। मटेरियल जो हमने खरीदा था 5 लाख का, उसमें से 50 बोरियां बच गई सीमेंट की। 50 बोरियां सीमेंट की बच गई, और बी बोलता है चल मेरे गोडाउन में डाल दे, मेरे काम आ जाएगी। तो यहां पे बचे हुए बोरियों से, बचे हुए सीमेंट की बोरियों से मान लो 50,000 रुपए में बी ने ले ली, तो हमारे लिए वो 50,000 रुपए क्या है? इनकम। इनकम क्रेडिट साइड पे किससे हो रही है? बी से, तो बाय बी। कोई प्रॉब्लम? सीमेंट की बोरियां बाहर रखी थी, बारिश आ गई, 50,000 का सीमेंट का माल खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट। 50,000 का मटेरियल लॉस्ट। क्या करें? पहले से ही एक्सपेंस माना हुआ है, काम में आया तो अलग बात, बिका तो इनकम होगी ना। वो तो खराब हो गया, क्या करूं? नो एंट्री। क्योंकि मैंने तो पूरे 5 लाख के मटेरियल को क्या मान लिया था? पहले ही एक्सपेंस मान लिया था, तो इससे थोड़ी लिखूंगा उसको। बोलो क्या ख्याल है? उसके बाद सारा काम कैश में हो रहा था, अभी कैश में ना को वेंचर करने लगे तो इनके नाम से कुछ भी चीज सेल की इनकम, सेल पे की उतनी इनकम, सेल कम पे की लॉस, सेल ज्यादा पे किया प्रॉफिट से कोई मतलब। जितना कैश आया या जो पार्टनर जितने में लेके गया उतना ही ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? तो एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तो हॉस्पिटल बनाने में कितना कमिट किया था उसने? कितने पैसे देगा वो हमें? 28 लाख। उसने बोला यार एक काम करो, 20 लाख तो कैश ले लो और 8 लाख रुपए के मेरे हॉस्पिटल के शेयर ले लो। 20 लाख तो कैश और 8 लाख रुपए के मेरे हॉस्पिटल के शेयर्स ले लो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम तो शेयर होल्डर बन जाएंगे, हमें मजा आएगा। तो यहां जॉइंट बैंक में कितने आएंगे? बैंक में 20 लाख आएंगे, और 8 लाख का क्या मिला है? क्या वो हमारी इनकम है? तो इनकम। लेकिन अब यहां एक चीज हो गई, यहां बाय लिखना पड़ेगा शेयर्स, और जैसे ही बाय शेयर्स लिख दिया आपका क्या खुल गया? एक नया शेयर का अकाउंट। करोगे क्या इस शेयर का सर? या तो इनको बेच दूंगा और या फिर ये शेयर्स को वेंचरर रिटेन कर लेंगे, ले जाएंगे, जो जितने शेयर लेके जाएगा उसकी कैपिटल में डाल दूंगा, और यदि बेच दिया तो बैंक में पैसा आ जाएगा। तो यहां पे कभी कभी एक दो एक्स्ट्रा अकाउंट होते हैं, अदरवाइज कभी नहीं। नहीं, शेयर से पैसा नहीं आ रहा ना, शेयर बेचूंगा तो आएंगे ना। अभी तो शेयर्स मिले
तो शेयर्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट नहीं बिकेंगे ना। और मैं सोचा कि यार चलो इसको मार्केट में कोई और मिल गया दिया, या फिर किसी ए ने बोला सर चलो चलो भाई तू ले लियो, मैं तो 8 लाख के शेयर्स ले जाता हूं, तो ठीक है, ए का जो पेमेंट है वो शेयर्स की फॉर्म में हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम? अब बचा इस मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज, क्वेश्चन की लैंग्वेज, अदरवाइज चैप्टर का पहला पार्ट खत्म। फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सेपरेट सेट ऑफ बुक, कुछ नहीं बचा, खत्म। बताइए, कुछ किसी को पूछना है तो आराम से सोच लीजिए, एग्जाम्पल स्टोरी आपके सामने है, सोच लीजिए, देख लीजिए, बताइए मुझे कुछ पूछने का है तो फिर आगे बात करते हैं।